सस्ते का माल सस्ते में। हाँ भाइयों, ये देखिए, अब मेरे मंजन का कमाल देखिए। अरे वाह, क्या मंजन है। वाह, ले भाई, ले ले ले। अरे साला मिथुन चक्रवर्ती का माफिक हम सबको धो के अस्पताल भेजेगा क्या? हाँ? ये फुटपाथिया कोयले का बुरा बेचकर पब्लिक लोगों को सेंडी लगाता है। पब्लिक लोगों के सामने सिक्का अपने दांतों से टेढ़ा करके दिखाता है क्या? तुम मेरी एक बात मान लो, मेरी ये पुड़िया रख ही लो, क्योंकि ये दंत मंजन इस्तेमाल करने के बाद तुम्हारी बत्ती से 2-4 मुक्के झेलने के काबिल हो जाए। अब तो एक ही काफी। अबे जाने दे इस फुटपाथिया को, बोला ना जाने दे। अपन लोग मर्द लोगों से टक्कर लेता है क्या? ये साला तुलसी के धंधे की खाता है। लगता है तुम लोगों की परवरिश किसी आंगन में नहीं हुई, वरना तुलसी का मतलब समझते हैं। आज के बाद इस पवित्र नाम के साथ किसी की जबान से गंदगी निकली तो फुटपाथ की कसम, ये छोले वाला सिकंदर ज्वालामुखी बन जाएगा। राजा, तेरे लहू के पसीने ने गारे के साथ मिलकर एक छोटी सी चक्की को इतना बड़ा मिल तो बना ही दिया। खैर बुद्धू, तू रहा फक्कड़ का फक्कड़, वही मजदूर का मजदूर। देख सेठ, तेरे बंडल मुंशी ने अपन को डबल मजदूरी का सिंगल पैसा दिया। 10 रुपए नहीं देगा तो और क्या 100 रुपए देगा? एक मजदूर की इतनी लंबी जबान ठीक नहीं है राजा। देख सेठ, इसी मजदूर की लंबी जबान से एक राय देता हूं कि अपन लोगों का पसीना बोरियों में भरकर हीरों के भाव बेचना बंद कर दे। मेरे पास कोई हीरे वीरे नहीं है। अरे ये हीरे नहीं तो हीरों की तजौरी सही। ये ले 10 रुपए, चल फुट। चल फुट फुट। तजौरी। ये 10 रुपए बिल्लो के बड़े आंगन वाले घर के, और ये 10 रुपए हमारे चाचा के हज के। और राजा, तुम रहे ठन ठन गोपाल। मेरे हीरे सब लुट गए। कितनी बेईमानी से इकट्ठे किए थे। पुलिस, पुलिस। ओ राजा, राजा, मुझे डर लगता है। रोटी वाले चोर को इस हांडी का पता चल गया तो? अरे माटी की हांडी में उसके लिए क्या रखा है? वो तो सिर्फ हीरे चुराता है। ये माल को हाथ लगाएगा तो हम खलास नहीं कर देंगे साले को। बिल्कुल खलास कर दोगे? बिल्कुल, तू फिक्र मत कर। अभी काम से लौटा हूँ, मुझे प्यास लगी है, एक कप पानी तो पिला। हाँ हाँ। अरे बाप रे बाप, बड़ी मालदार है आंगन सेठ। तूने मेरा टेटुआ दबा दबा कर 5050 रुपए इकट्ठे कर लिए। और कितने पैसे लगेंगे घर बनाने में? यही कोई 20-25 हजार। 20-25 हजार? देख राजा, तू बिल्लो के घर से मस्करी मत करना। हमने तो माई की समाधि पे कैंडल जलाना भी शुरू कर दिया है। बिल्लो, घर मांगने से नहीं मिलता, बनाना पड़ता है। अगर तेरे मांगने पर भगवान ने किसी और का घर अपन को दे दिया तो क्या तू रहेगी उसमें? नहीं तो? चलिए थैलियां रख दे। अच्छा तो एक बात बता, वो जो टाइगर है ना, वो तेरे माफिक पढ़ा लिखा है? नहीं, फिर वो मोटर में घूमता है और तू अभी तक ढोल पीता है। अच्छा तो ये देख, मैं तेरे लिए तोहफा लाया हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस।
अच्छा पूछती थी ना मैं रातों को कहाँ रहता हूँ। अब लाइसेंस आया है तो मोटर भी आ जाएगी। चोर 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 चोर, भागो दौड़ो, अरे भागो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो। अरे अभी अभी चोर पीछे से कूद गया है। राजा और सिकंदर को बुलाओ, जल्दी जाओ जाओ। अरे का धांधल है खाला? अरे चोर घर में घुसा हुआ बेटे। अरे कुछ चीज चुराए ले गवा का? अरे बेटा चोर तो चोरी करे आवत है, जो हाथ लगा उठाई ले गवा होगा। अरे खाला फिर तो चटाई ले गया होगा। नानी नोट, नानी नोट, ये देखो नानी नोट, ये लंबी चौड़ी रोटी, ये नोटों का बंडल। नोट। या अल्लाह, उस चोर का भला करना मेरे मालिक, उस चोर का भला करना मेरे मालिक, भला करना मेरे मालिक, भला करना। जिस रोटी वाले चोर की हमें तलाश है, पता चला है कि माहिम की झोपड़पट्टी में अब्दुल चाचा चाय वाले की दुकान पे वो अक्सर आता जाता है। तुम जरा वहां पे नजर रखना। वो बेचारा तो आया, लेकिन शोर किया उस नवाबजादी ने, चोर चोर चिल्लाए रही। लेकिन उसकी शराफत तो देखो, पूरम पूर 10,000 छोड़ गया। ई नीले आसमान वाला चाचा कोई ना कोई ढकोसला निकाल ही लेता है। इस कलयुग में ये दानी करण कहां से पैदा हुआ? धर्म की बात चाचा, ई भूखा इंसान खुदा को कहीं टिकने नहीं देता। वो इधर जाता है तो रोटी मांगता है, उधर जाता है तो पैसा मांगता है, कभी शादियां कभी बच्चे। शायद इसीलिए ये खुदा कभी भगवान बन जाता है, कभी भगवान से खुदा, और कभी ईसा मसीह बन जाता। ये हम ही लोग ऊपर वाले को क्या क्या बना देते हैं। चलो बानों का ब्याह तो जाएगा। कब आ रही है बानों की बारात? ये बुढ़िया बड़ी चंट है, उसे डर है कहीं रोटी वाला चोर पैसे वापस लेने ना आ जाए। उसका बस चलता तो अभी बुला लेती बारात। वैसे आ रही है कल। इन टाइगरों के शहर में अपने आप को कहाँ छुपाऊं? अरे अपन तो तेरे को कितनी बार बता चुका है, पर तू समझे तब ना। और फिर ये माँ भी तेरे को नहीं समझाती। देख सुसी, अपन तुम्हारे अच्छे के वास्ते बोलता है। अरे क्या रखा है तुम्हारे उस अंधे बाप की उस अंधेरी झोपड़ी में? सूजी घर जाओ तुम। सुसी, मोहल्ले को टाइगर बाजार नहीं बनाते। अगर मोहल्ले को बाजार बनाओगे तो बहुत खराबी हो जाएगी। अगर साला अपुन को मिल जाए, अपुन तो 25,000 में दिन भर की शूटिंग कर डाले। हीरो हीरोइन, राजा और बिल्लो का धड़कता हुआ फड़कता हुआ गाना। वाह 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 वाह। सिकंदर की सोहबत में चाचा अपना भेजा भी खुलने लगा है। एक अव्वल नंबर का आइडिया, खोज खाज कर रुमाली रोटी वाले को पकड़वा दो, 25,000 थामो और चुटकी में हज कराओ। अरे हम क्या सीआईडी हैं जो किसी को पकड़वा दें? तुझे हज नहीं करवाना है तो कह दे, हम कोई दूसरा बंदोबस्त कर लेंगे। बंदोबस्त तो अबू चाचा फिर वो फरिश्ता ही करेगा। कभन ना कभन वो रुमाली रोटी वाला एक पार्सल तुम्हारे यहां भी छोड़ जाएगा। तो फिर समझो हज कराए चोरी के पैसे से। हिलो बिल्लो। और सुनो, ई पैसे को का जंग लगा है। चोरी के पैसे से हज होवे या हलाल के पैसे से? चोर का पैसा का, हलाल का नहीं। चोरी कितने जोखिम का काम है चाचा। चोर ने का अपनी जान का पसीना ना किया होगा, पुलिस पकड़ ले तो जिंदा गाड़ दे। अरे किसी का सर काटते समय, किसी की जान मारते समय भी पसीना आता है बिटवा, पर क्या वो इस पसीने के बराबर है? अपन का सर चकरा रहा है अब्बू चाचा। क्या बताएं, ई बंबई शहर में सभी काम आसान हैं, बाकी पसीने का पैसा जरा बहुत मुश्किल है।